वेलकम टू द स्टॉक पिक। राधे राधे सभी को। आज हम एनालिसिस करेंगे कम्प्लीटली निफ्टी 50 की और ये जानेंगे कि इस हफ्ते निफ्टी 50 किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि ग्लोबल मार्केट प्रेशर है जिसके वजह से निफ्टी में प्रेशर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन आपने अगर हमारी पहले की वीडियो देखी है जिसपे हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की कम्प्लीटली एनालिसिस किया हुआ था कि कोविड के बाद से जब से मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद से जब से मार्केट ऊपर की तरफ गया है ना, तो मार्केट में एक करेक्शन देखने को पेंडिंग था, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 में एक करेक्शन आना बाकी है। हालांकि उसी वीडियो में हमने ये भी बताया था कि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी करेक्शन करते करते आई है, जिसके स्ट्रेंथ की वजह से निफ्टी अब जा रही है। हाँ, मैंने आपसे वो डिस्कस किया था मंथली के टाइम फ्रेम को लेके। यहाँ पे भी एक बार दिखा देता हूँ। ये वो मंथली का लेवल है जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि निफ्टी जो है एकदम स्ट्रेट अप गई है, ये एकदम स्ट्रेट अप गई है विदाउट एनी करेक्शन। तो यहाँ पे करेक्शन आना बनता है। और अगर उसी उसी के तौर पे हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी बैंक की, ठीक है, निफ्टी बैंक की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख लो वही मंथली के लेवल के पिक्चर में हमको ये देखने को मिलता है कि मार्केट एकदम जिगजैग इस तरीके से करेक्शन करते करते मार्केट ऊपर गई है, विच इज़ अ हेल्दी एंड पॉजिटिव साइन। इसीलिए अभी भी मैं बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव ही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मार्केट इम्पैक्ट तो देखने को मिल ही सकता है दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग पूरी कंप्लीट एनालिसिस समझेंगे कि मार्केट में क्या है। मैंने तभी वो टाइम पे एनालिसिस करके ये भी कहा था कि अगर निफ्टी यहाँ टॉप से गिरती है तो निफ्टी के पास 2200-2300 पॉइंट तक का करेक्शन करने का स्कोप है, 9 से 10.5% का। और क्वार्टरली का नीचे डिमांड जो है 10% का, 2600-2700 पॉइंट तक मार्केट करेक्ट कर सकती है, अगर मार्केट को करेक्ट करना है हेल्दी और लॉन्ग टर्म में मार्केट को अपसाइड भागना है तो। ठीक है, तो ये तो रहा। मैंने ऑलरेडी आपको मेरी यूट्यूब की वीडियो है उस पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अब इस वीक क्या कर सकती है निफ्टी, उसको हम कंप्लीटली समझते हैं कि इस वीक क्या कर सकती है। उसके पहले हम लोग ये समझते हैं कि ना निफ्टी ने जब हाई लगाया था, ये मैं जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि ये हाई पे क्या हुआ था। मार्केट इस रेंज में थी, गैप अप की, गैप अप के बाद मार्केट सस्टेन की, और उसके बाद सीधा मार्केट गैप डाउन सारे ग्लोबल प्रेशर के साथ नीचे की तरफ आ जाती है। तो अब मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट अब किस लेवल पे जा सकती, कहाँ से भाग सकती है। तो हम एक बेस्ट टाइम फ्रेम का ये करेंगे एनालिसिस 125 मिनट का। उस पर हम जाकर समझेंगे कि मार्केट में क्या क्या हुआ है। तो अगर हम देखेंगे कि मार्केट 125 मिनट के टाइम फ्रेम में जब इलेक्शन आया था, इलेक्शन का जो प्रेशर था वो 4 जून को हमने यहाँ पे देखा, और मार्केट ने एक ये वाला लो क्रिएट किया। मतलब ये वो एक ओरिजिन मूव है मार्केट का, जहाँ से आप बोल सकते हो कि मार्केट में एक मूवमेंट आया था। ये यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक का मूवमेंट, फिर यहाँ हल्का सा मूव, फिर मार्केट ऑल टाइम हाई लगाती है। तो ये कम्प्लीटली मूव था, ये ओरिजिन था जहाँ से मार्केट ने एक रैली दिखाई थी। यहाँ पे मार्केट ने कुछ 10% जितना फॉल किया था, 9% 10% जितना। तो यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया और यहाँ पे मार्केट ने आपको इतना बड़ा मूव दिखा दिया। अब निफ्टी 50 4 जून से लेके आज हम 4 अगस्त पे बैठे हैं, यहाँ से लेके आप टोटल आप पकड़ लो 17 से 18% का अपसाइड का मूवमेंट दे चुका है। आपको ये मूवमेंट 17 से 18% का कहाँ पे दिख रहा है मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 17 to 18% का मूवमेंट निफ्टी ने, 3 से 4 हज़ार के पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी ने इस 2 महीने में दे दिया, और बिना कोई भी हॉल्ट के, बिना कोई भी ब्रेक के। ठीक है, कोई भी इसमें पुल बैक नहीं देखने को मिला था। तो ये तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट बुकिंग तो आना बनता है। ये चलो न्यूज़ जो चल रहा है वो आपके सामने दिख रहा है, बट टेक्निकल में तो हम लोग ने न्यूज़ आने के पहले ही सब कुछ पता लगा लिया था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग बनता है। और काफ़ी दिनों से हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद कर रहे थे कि अब फाइनली इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो इसका हम बारीकी से एनालिसिस करते हैं कि इस वीक में करंट सिनारियो क्या बनता है। तो उसके पहले हम ये समझते हैं कि निफ्टी ने करंटली कितने स्विंग स्विंग के जो लोअर टाइम फ्रेम के स्विंग के लो होते हैं, वो कितने निफ्टी ने क्रिएट किए। एक हमको दिख क्या रहा है कि ये स्विंग क्रिएट किया है 24,080 के 70 के लेवल पे। दूसरा निफ्टी ने ये स्विंग क्रिएट किया है जिससे एक बार ट्रेंड लाइन फॉर्म अभी हुआ नहीं है, क्योंकि ट्रेंड लाइन 3 पॉइंट से ही वैलिड होता है, अभी तक ये इनवैलिड ट्रेंड लाइन ही है। अगर निफ्टी इसको रिस्पेक्ट करके वापस से अब जाती है तो वो वैलिड ट्रेंड लाइन की कंसिडरेशन में आता है। तो जो उसके बाद का जो पिवट बनाया है लो निफ्टी ने, वो ये बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके का लो 23,350 का देख सकते हैं। उसके बाद जो निफ्टी का एक लो था, वो तो सीधा आपको इलेक्शन के दिन ही देखने को मिल चुका था, 21,300 के आसपास का लेवल। ठीक है, तो यहाँ से निफ्टी ने 18% का मूवमेंट दिया।
तो अब आपको ये समझ में आया कि निफ्टी 18% का मूव दे दिया, तो अब इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम जल्दी से समझते हैं। तो ये 125 मिनट का लेवल है। अब निफ्टी जो अपने लेवल पे खड़ा है वो 24,699 का लेवल पे खड़ा है। आपको प्राइस यहाँ पे दिखेगा, ये वाला, यहाँ पे आपको दिखेगा प्राइस 24,699 के लेवल पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ से क्या हो सकता है निफ्टी में कि मान लो निफ्टी में प्रेशर बना रहता है, तो निफ्टी कहाँ से पुल बैक और रिवर्सल कर सकती है, हम कौन सा लेवल हम देख सकते हैं। तो पहला लेवल जो हमारे आई वॉच में रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमारा एक डेली का ईएमआई है 24,500, और जो जो प्रीवियस एक स्विंग का हाई भी बना हुआ था ये वाला, जिसको मार्केट ब्रेक करती है एकदम गुड अमाउंट के साथ और नया ऑल टाइम हाई देती है। तो ये डेली का ईएमआई प्लस यहाँ पे थोड़ा सा राउंड लेवल 24,500 का भी बन सकता है, जिसको मार्केट एक बार के लिए देख सकती है। बट अगर सेलिंग प्रेशर बहुत ही है और गैप डाउन खुलता है, तो निफ्टी सीधा कहीं इसी रेंज 24,000 के रेंज में आती है, तो ये लेवल हमारा इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, अगर क्योंकि मार्केट में ग्लोबल प्रेशर आता है तो ये लेवल इनवैलिड हो जाता है। तो हम ये लेवल का इंतजार करेंगे 24,080 का। तो इस लेवल में निफ्टी क्या कर सकती है। तो इस लेवल में अगर निफ्टी आती है, मान लो गैप डाउन करती है निफ्टी, यहाँ पे आती है, हमारे लेवल को टच करती है, अगर यहाँ कहाँ कंसोलिडेशन करता है और फिर कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है और 75 मिनट के टाइम फ्रेम में या 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, क्लोजिंग देने के बाद निफ्टी अपसाइड के लिए निकलती है, फिर थोड़ा सा स्विंग बनाती है, फिर अपसाइड के लिए निकलती है, यानी कि मार्केट में हायर हाई रिस्पेक्ट हो रहे हैं और लोअर हाइज बनते जा रहे हैं। यानी कि मार्केट दिखा रहा है छोटे टाइम फ्रेम से कि अब मैं यहाँ से यू टर्न लेने के कंसिडरेशन में सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोलिडेशन भी कर लिया और यहाँ पे मैंने क्लोजिंग भी दे दी और मैं हाई से हाई बनाते जा रहा हूँ और लो से नया ऊपर हायर लो क्रिएट करते जा रहा हूँ, जो इंडिकेट करता है ऑफ अप ट्रेंड। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ मूवमेंट आता है तो निफ्टी वापस से 25,000 के लेवल पे आप लोग को देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ, अगर करेक्शन आना चालू हो रहा है, तो यहाँ से भी नहीं नहीं बोल के निफ्टी में 1000 पॉइंट का करेक्शन, यानी कि 4% जितना करेक्शन आपको ऑलरेडी निफ्टी कर चुका होगा। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो 17% से 4% आप देख लो मोटा मोटी। अगर 50% करेक्ट करता है तो 9% होना चाहिए, तो 25% जितना करेक्शन आपको दिख सकता है वो रैली का जो निफ्टी ने लास्ट 2 मंथ में लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये तो अपना लॉजिक समझ में आया यहाँ पे। और दूसरा, अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो निफ्टी क्या करेगा। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो निफ्टी सेकंड जो लेवल है लो ये, लेकिन इस सेकंड लो लेवल का इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि यहाँ पे डिमांड सप्लाई थियरी के हिसाब से ना, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है 125 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये डिमांड जोन अगर मैं आपके सामने मार्क करूँ 125 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो इसका मैं आपको लेवल भी एग्जैक्टली बता देता हूँ। ये लेवल आपको बन के आता है 23,580 से 20,490, 23,490। ठीक है, ये लेवल आपका बन के आता है 125 मिनट के इंटरडे लेवल पे। और इसी को अगर हम और डीप डाइव जाते हैं, समझते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो 75 मिनट में जाते हैं, देखते हैं 75 मिनट में कुछ बना है क्या। तो यस, 75 मिनट में भी गैप के साथ में दो बेस बना के मार्केट ने ऑल टाइम हाई दिया था, तो वही सेम लेवल है यहाँ पे। और 1 आवर में भी अगर हम देखेंगे जाके, तो हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट ने वही लेवल क्रिएट किया हुआ है। तो इस लेवल को 125 मिनट, 1 आवर और 75 मिनट तीनों लेवल सेम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इस लेवल को हमारे वीकली के डिमांड जोन का सपोर्ट है। अगर वीकली के डिमांड जोन की मैं बात करूँ, तो मैं ये वीकली के डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ, जो मार्केट ने इलेक्शन के बाद फर्स्ट वीकली का डिमांड जोन क्रिएट किया था, जिसने मार्केट को लाइफ टाइम हाई दिया हुआ है, ये वाला वीकली का डिमांड जोन। ठीक है, ये वाला वीकली का डिमांड जोन बात करो, तो इसको वीकली के डिमांड जोन का भी सपोर्ट हमको देखने को मिल जा रहा है। ओके, तो हम वापस से 125 मिनट के लेवल पे आते हैं और हम समझते हैं कि निफ्टी का अगर वो लेवल ब्रेक होता है 24,080 का लेवल ब्रेक होता है, तो देखो हम यहाँ पे, अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना, तो हम कंफर्मेशन कैसे समझेंगे कि ये लेवल ब्रेक हो गया, यहाँ पे निफ्टी अप्रोच करेगी। ऐसा नहीं कि इसको ब्रेक कर दे और हम सीधा लो शॉर्ट की पोजीशन बनाने को चालू करते, नहीं। अगर यहाँ पे आती है, यहाँ पे कुछ 75 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, 75 मिनट का टाइम फ्रेम, 75 मिनट में या 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में या 125 मिनट टाइम फ्रेम में, तो पहले तो हम प्रायोरिटी देंगे 75 मिनट और 1 आवर, क्योंकि सेलिंग में हमको फर्स्ट पैनिक ज़्यादा दिखता है, इसीलिए इसके ऊपर हम देख के हमको रिटेलर पार्टिसिपेशन भी समझ में आता है। अगर ये तीनों टाइम फ्रेम में से कोई भी एक टाइम फ्रेम में
मार्केट यहाँ से फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम 75 मिनट और 1 आवर को। यहाँ पे अगर क्लोजिंग देती है और इसका लो ब्रेक करती है तो हम इस लेवल को देख सकते हैं आराम से। ठीक है, ये लेवल देख सकते हैं। और ये जो हमारा 125 मिनट का रेंज बन के आ रहा है, ये कुछ 100 पॉइंट का रेंज बन के आ रहा है यहाँ पे, जहाँ से प्राइस में एक रिवर्सल हम प्लान कर सकते हैं या एक थोड़ा सा होल्ड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये वो वीकली का एरिया है जहाँ पे 125 मिनट और 1 आवर का इस वाले हाई को ख़त्म करके मार्केट को एक नया ऊंचाई दिया था। ठीक है, तो ये वाला हम पूरा मोटा मोटी प्लान कर सकते हैं। यहाँ से हम शॉर्ट की ट्रेड देखने को, यहाँ इतना जो एरिया है यहाँ से हम शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये तो रहा, ये लेवल ब्रेक हुआ और ये लेवल ब्रेक हुआ। अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना, तो और एक चीज़ है कि मेरे जो मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं मार्केट में, तो उसमें से मैं कुछ परसेंटेज अपने ऑफ क्वांटिटी मैं यहाँ पे सेल करने की प्रेफर करूँगा, और मैं फिर लोअर लेवल पे आएगा तो फिर से मैं उसमें ऐड करूँगा। और कुछ नहीं बोल के तो मैं 60 to 70% क्वांटिटी यहाँ से मैं निकाल दूंगा, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देके लो ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो ये तो मेरी वीकली की कंप्लीट एनालिसिस थी, जहाँ से मैं आपको ये समझाया कि एक ये लेवल और एक ये लेवल। अब मान लो मार्केट इतना सेलिंग प्रेशर के साथ आता है, तो मार्केट में एक ये डेली का डिमांड जोन क्रिएट है 22,900 से 22,600 का। लेकिन मार्केट में ना और भी एक प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट टाइप के कन्वेंशनल पैटर्न्स के ट्रेडर होते हैं, जिस जो ये एरिया पे 23,700 के एरिया पे प्ले करने की कोशिश करेंगे। प्लस मार्केट में ना कोई फिबोनाची वाले होते हैं जो इस लो से इस हाई को मार्क कर लेंगे, और यहाँ कहीं जो 50 से 60% का रेंज बन के आता है, यहाँ पे कहीं पे 50 से 60% का रेंज बन के आता है। मान लो ये कुछ रेंज बन के आता है इस रेंज पे, ये कितना रेंज है 33 और 24 ना, तो 50 से 60% का रेंज बन के आएगा। यहाँ पे कुछ लोग आएंगे, अब इसको हम हटाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, इसको हम हटाते हैं क्योंकि मैं वो यूज़ नहीं करता, तो मेरे को पता नहीं क्या है। जस्ट मैं एक पैटर्न समझने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे जो एक रेंज होके आता है, यहाँ पे कन्वेंशनल पैटर्न वाले जो रहते हैं, 0.58 से लेके 0.60 का 50-60% जो फिबोनाची का एक लेवल होता है रिटेसमेंट, चाहे वो यहाँ पे आए चाहे वो यहाँ पे आए, वट एवर द लेवल इज जहाँ पे भी आए, क्योंकि मैं ये सब बच्चे लोग का चीज़ है, तो ये आई डोंट प्रेफर डूइंग ऑल दिस थिंग। तो अगर मार्केट इनकेस यहाँ पे आती है तो क्या होता है ना, तो मार्केट जब यहाँ पे आती है और इसका सपोर्ट प्लस यहाँ पे रिटेलर का पार्टिसिपेशन, और यहाँ पे होल्ड करते करते ना मार्केट, एक तो ये सेलिंग प्रेशर यहाँ से ना नलिफिकेशन आता है, क्योंकि यहाँ पे भी बाय ऑर्डर ट्रिगर होते हैं, यहाँ पे भी बाय ऑर्डर ट्रिगर होते हैं, और नीचे लेवल पे भी बाय ऑर्डर ट्रिगर होते हैं। तो फिर यहाँ आते आते ना प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फिर रिवर्सल के चांस बनते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो ऐसा भी मार्केट नहीं करती है, बहुत ही गंदा हो जाता है मार्केट सच में। अपने 2 महीने का जो मार्केट ने 18% का रैली दिया था, उसमें 50% करेक्ट करती है। तो 50% करेक्ट करती है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 50% अगर करेक्ट करती है तो मार्केट 2200-2300 पॉइंट करेक्ट कर सकती है, जो कि हमारा लेवल बन के आता है ये वाला, जो हमारा 22,800 से लेके 22,500, यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो आपको मैंने डे वन से ही, ना जाने 3-4 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि ये निफ्टी में एक हेल्दी करेक्शन देखने को चाहिए, जिससे मार्केट अपसाइड के लिए तैयार हो जाए फिर से। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। न्यूज़ तो अब आउट हुआ है, लेकिन हमने इसको कम्प्लीटली पहले ही एनालिसिस कर लिया था। तो उम्मीद है आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, लेवल आप मार्क कर सकते हो और इसके नीचे शॉर्ट की ट्रेड प्लान कर सकते हो। और इस तरीके से आप इलेक्शन से लेके जो 18% तक का करेक्शन था, रैली था, उसमें थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग बनता है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि ये 23,400 का लेवल निकल के आता है, जहाँ पे वीकली का ईएमए का भी सपोर्ट बन के आएगा। तो ये लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट टू वॉच होगा, जो मार्केट को अपसाइड के लिए फेंक सकता है बाद में। ठीक है, तो ये रही कंप्लीट एनालिसिस। होप यू ऑल लाइक माय वीडियो एंड एनालिसिस। प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, और आप लोग के लिए बहुत अच्छे से बनाया भी है। और इसको आप शेयर कर दीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको सच में वो अपने पोर्टफोलियो को लेके डरे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको आप बहुत से बहुत लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, राधे राधे।